मेरे भाई को। छोड़ दो भाई को, छोड़ दो भाई को, छोड़ दो। सजल की एक्टिंग भाई के लिए पूरी। दोस्तों आज हम जंजीरें ड्रामा में जो सजल अली के सीन्स हैं उन पर रिएक्शन करने वाले हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि सजल अली के सीन्स पर रिएक्शन दो। हमने बोला था आप लोगों से करेंगे, लेकिन हम टीवी ने हमें अलाउ नहीं किया अभी तक रिएक्शन करने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा सीन्स पर करते। अगर ये भी ब्लॉक होते हैं तो फिर तो आप भूल ही जाओ ड्रामा को उसको। अगर ये ब्लॉक नहीं होते तो फिर हम एक आध बार ट्राई करेंगे ड्रामा पर रिएक्शन करने का। चलो शुरू करते हैं। अभी को बियास किचन, बियास किचन मतलब इनका किचन है, रेस्टोरेंट है। क्या टायर है इसका। पहले सीन में हीरो हीरोइन दोनों की एंट्री। भैया पुत्र मेहमान आए हैं, तुम देख लोगी या मैं देखूं? मैं जाती हूँ। मेहमान, कस्टमर नहीं बोल रहे, मेहमान बोल रहे हैं। ये नोटिस करो, पहाड़ी इलाका है ना यार ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या लेंगे आप? हाईवे वाली कड़क चाय। चाय के अलावा कुछ और? नहीं मेरा बॉयज चाय के अलावा कुछ और तो नहीं चाहिए ना? चाय मेरे लिए भी चाय कर दो। हाँ जी, बस चाय ठीक है। कड़क। वैसे आप लोगों की मर्जी है सर, लेकिन चाय के साथ हमारी स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। स्नैक्स? जी ओके, क्या है स्नैक्स? सर ये मेन्यू भी रखा है, पकौड़े समोसे जलेबी, इनमें से जो कुछ चाहिए बता दें। ओके। सब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं हमारे अपने बाग की, और हम ओवर चार्ज भी नहीं करते। प्राइस भी हमारी बहुत मुनासिब है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नहीं ले लेंगे स्नैक्स ले लेंगे। मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी। अच्छा, तो क्या आपने कहा स्पेशल क्या? समोसे बहुत मज़े के हैं, अच्छा। देसी घी में बनते हैं जी। तो समोसे कर लें। समोसे के साथ सर हमारी चटनी ट्राई करें, टिम्बर की चटनी और दूसरी पुदीने की। दोनों कर दें। तो दोनों कर, ठीक है। और कुछ सर? पकौड़े आपने कहा था अच्छे, जी। वो भी कर दें। ठीक है सर। मीठे में जलेबी ट्राई करेंगे? हाँ, दिल करेगा खाने। मज़े की होती है, बहुत क्रिस्पी होती है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा खाना होता है। सही। जलेबी भी कर लें। आप लोग तशरीफ़ रखिए, मैं सर्व करवाती हूँ। थैंक यू। समझ गया वो, ये कोई लड़का बोलता तो वो नहीं रखते। चटनी ट्राई किया? ये वो टिम्बर नाइस। छोड़ दो सर वो भी सब सही है। बहुत अच्छा है, बल्कि प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी आप लोगों की। बस ये तो हमारी बिया पुत्र का कमाल है, सब वही करती है, सब वही देखती है, वो इंटरनेट पे देख के सब करती रहती है। अच्छा, तो ये उनके नाम पर है ढाबा? जी, ये रबिया पुत्र के नाम पर ही है, बस हम तो सिर्फ उसकी मदद करते हैं, सारा काम तो। अब एक मिनट। काफ़ी प्यारा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा क्यूट सा, मस्त लग रहा है, जगह भी प्यारी। सही है। क्या कबाब, बन कबाब, तले पानी की बोतल भी रख दो। पकौड़े बड़े मजे के हैं, थोड़े और मंगवा ले। वॉइस सेक्शन में कॉल रिसीव कर गया। जी, शहरबानो अफरसियाब खान। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ हो तुम और आई क्यों नहीं है अभी तक? आ जाना था तुमने। इतनी बेचैनी कब से? बताया तो था ना आपको कि कुछ दोस्त यार हैं साथ जवाद में मुदस्सिर सब साथ आ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए? मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। एग्जाम्स के बाद पहला दिन तो फ्री मिला है, तो थोड़ा बहुत बस घूमते फिरते आराम करते हुए आ रहे हैं। गलत बात है सरपरस्त, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम बहुत बुरे हो तुम। हाँ, इतना बुरा कि उतना ही प्यार भी करती है ना आप मुझसे। खुशफहमी का कोई इलाज नहीं होता। तो हम खुशफहमी सही। जल्दी आ जाओ ना प्लीज़, थोड़ा सा मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। जी, और मैं तो बिल्कुल भी इस लॉन्ग ड्राइव पे इस मौसम में आपको मिस नहीं कर रहा, और आने के लिए भी इतना बेचैन नहीं हूँ, तो सोचा आपको बता दो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। सही मजे लिए हमने भी। अब मनाना पड़ेगा। कर रहा था यार, अब मनाना पड़ेगा जाके। इनकी वाइफ है ऑलरेडी क्या है शायद, या फियांसे। चटनी वाकई बहुत अच्छी थी, टिम्बर की ना। जी और ढाबे के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, वेरी इंप्रेसिव। शुक्रिया सर। जी सर, कितना हो गया बिल? सर आपके 1070 रुपये हो गए। हाँ, आपके रेट तो वाकई बहुत मुनासिब है। बस अल्लाह हमें इसी में बरकत दे देता है। आपके बकाया आप रहने दें। चेंज नहीं लिए। अब ये बार बार आएगा बंदा। सही है। लो जी, आगे जनाब।
क्या नोट छुपा रहे थे? बिल कराने में इतनी देर? अरे समझा करो साहब, जब ढाबा एक लड़की चला रही हो तो देर सवेर हो जाती है। स्नैक्स वाकई काफ़ी मज़ेदार थे यार, मैं तारीफ करने का क्या ठीक है यार, मस्त मॉडिफाई कर लेते हैं पहाड़ों के लिए बेस्ट। बोल रहा हूँ एक और आया कोई भाई। एक गाड़ी आई दूसरी आई, एक गाड़ी गई दूसरी आई। अभी हीरो गया है तो ये फिर पक्का विलेन होंगे। ऐसा होता है ना लिख नॉर्मली। भी ऐसा ही रहता और तो गाड़ी भी काले कुर्ते ब्लैक गाड़ी, वही है, विलेन ही है पक्का। म्यूजिक भी चेंज हो गया। म्यूजिक भी चेंज हुआ है। क्या जगह खाली करवाना है? इतनी दूर से यहाँ आता है सफर करके सिर्फ एक झलक देखने के लिए। ओ तुम यहाँ के सामने शेर हो, यहाँ भीगी बिल्ली। क्या खतरनाक लग रहा है यार। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना? रियाज की जान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। शक्ल बता रही है। अस्सलाम वालेकुम रबिया जी। आप ठीक हैं? ठीक हो? आज मौसम बहुत अच्छा था, सोचा यहाँ का चक्कर लगाऊं, इस बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। तैयाब, वहाँ खड़े मुंह क्या देख रहे हो? रश का टाइम है, जल्दी आओ अंदर, बेसन फेंटना है। कस्टमर्स बैठे वेट कर रहे हैं। दूर से तो हम भी बहुत आए हैं रबिया जी, अगर चाय पानी हमें मिल जाती या पकोड़े समोसे आपके बने हाथ के मिल जाते तो यहाँ आने की कीमत उसूल हो जाती। बाद में आइएगा, अभी रश बहुत है। मैं क्या गुस्सा आ रहा है उसको। मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आपने ढाबे की चाय भी नहीं पिलाएंगी? इतनी दूर से आए हुए शख्स के लिए एक चाय तो होनी चाहिए। उसके भाई को भी गुस्सा आ रहा है। से मेरी बस हो गई है। चाहते क्या हो तुम? तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं है? मैंने तो सिर्फ चाय और कोई चाय वाय नहीं मिलेगी। चलते बनो यहाँ से, वरना मुझे दूसरी तरह से निपटना आता है। भैया आप बैठे, तैयब आपसे ऑर्डर लेता। समझिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन जैसों से निपटना अच्छी तरह से आता है। नहीं डरना हमने, नहीं डरना। माफ़ी नहीं मांगे, नहीं मांगी अभी तो आपने माफ़ी। बदतमीजी और नहीं तुम- करी थी यार उसने। तुम्हें मैं आखिरी दफ़ा बता रही हूँ, अगर तुम मुझे मेरे ढाबे के करीब भी नजर अभी आए ना तो तो मैंने डर पुलिस डर को के बुला बात लेना। करता उल्टा वो। हमारी शराफत को ना हमारी कमजोरी ना समझना। जब देखो मुंह भाग के आ जा। बाकी वो पहले भी मल्टीपल टाइम आ गया होगा, इसीलिए वो चिढ़ गए उसको देखते ही। भैया की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उठो, पकौड़े बनाओ। अच्छी है, मैं समझ है। मुझे इस लहजे की आदत नहीं है, वो तो इसे दिल दे बैठा हूँ, वरना इस इलाके में किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि मुझसे इस तरह बात करे। अब चाय के साथ क्या लोगे? निकाह के छुआरे और निकाह तो के जाओ, छुआ। लेकिन दोबारा जल्द लौटूंगा और इस बार छुआरों के साथ साथ अपनी और रबिया की निकाह के खाना भी खाऊंगा। समझा देना अपनी भांजी को। डायरेक्ट निकाह की तैयारी कर रहा है तो इसको ये भी समझाओ कोई ऐसा निकाह, कोई ज़बरदस्ती का निकाह कोई निकाह नहीं होता है। इस्लाम में मनाई बिना लड़की की मंजूरी के निकाह नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती उससे हाँ बुलवाने में वो कोई निकाह थोड़ी ना कहलाएगा। निकाह ही नहीं है ना। भाई वो लेके भी आ गया सब सामान। सब सामान लेके आ गया। उसके घर आ गया इस बार। वो होटल थी, अभी घर आ गया यहाँ पे। कितनी प्यारी जगह है यार, लिटरली बहुत ही खूबसूरत यार। ऑर्गेनिक चीज़ें भी दिखा रहे हैं। वो बोल रहे थे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक से, वो सब तोड़ते हुए दिखाया। डिटेलिंग देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अंदर चले।
विया बाजी वो तो घर पर आ गया और उसके वो तीनों बदमाश दोस्त भी उसके साथ हैं। आप लोग ये सामान इधर रखें। जबरदस्ती के सौदे कितने गंदे लगते हैं। बारिश भी हो गई। ये सब क्या है? बिठाइए चाचा जी, खुशी का मौका है, खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। खुशी जी, खुशी, मैं यहाँ आपसे रबिया का रिश्ता मांगने आया हूँ। अंदर चले। ऐसे रिश्तों की बात नहीं की जाती। मतलब उससे कोई गलती हो गई? चाचा जी, मैं आपसे रबिया का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। ठीक? चाचा जी, हम हमें रबिया की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों? चाचा जी, जवान लड़कियों की शादी में देरी नहीं करते। चलें, कोई अच्छी सी तारीख चुन लें मांगने के लिए। मैं अपने घर की औरतों को साथ लेकर आऊंगा और मेरी माँ भी साथ होगी। सौतेली है, अब सौतेली हो सगी हो, माँ तो माँ होती है ना। वही आके रस्म की अंगूठी पहनाएगी और आपसे शादी की तारीख भी लेगी। मैं तो इस खुशी के मौके पर आपका मुंह मीठा कराना तो मैं भूल ही गया चाचा जी। आप चलिए, मना मत कीजिएगा। आप इस खुशी के मौके पर नहीं, मना नहीं करना है आपने। चाचा जी, चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम रबिया जी। मैं यहाँ चाचा जी से हमारे रिश्ते की बात करने आया। मिठाई लेकर आया हूँ सबके लिए। अब खुशी का मौका था, खाली हाथ तो नहीं आ सकता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर में कदम रखा। क्या आराम से मामा जी। इस गुंडे बदमाश की ये मजाल कि आज ये मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। आज मैं इससे इसी की ज़बान में बात करूं। अगर मैंने इसको इसकी औकात याद ना दिलाई ना, तो कल को ये कोई और बड़ी हरकत करेगा। रबिया जी, थोड़ा हौसला रखें। देखिए ना, मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा प्यार से बात करें। अब देखिए ना, आप इस तरह बात करेंगी, मुझे खामखा गुस्सा आ गया तो पता नहीं। और तुम्हारे गुस्से कैसे? ओ भाई साहब, तुम्हारे गुस्से की ऐसी तैसी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। दफा जो मेरे घर से दोबारा यहाँ पे कदम न रखना। निकलो। रबिया जी, ओ भाई, छोड़। मुझे ये लहजा पसंद नहीं। सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए आपको बीवी बनाना चाहता हूँ, वो भी इज्जत के साथ। इसीलिए आपकी ये बदतमीजी को जाने देता हूँ। छोड़ मेरी बहन को। ओ तेरी, ओह भाई, ये क्या, ये वो ट्रेलर वाला शॉट है ना? हाँ ट्रेलर। भाई छोड़ो मेरे भाई को। छोड़ दो भाई को। छोड़ दो। सजल की एक्टिंग। भाई के लिए पूरी। भाई को छोड़। क्या एक्टिंग की यार सजल ने, और उसने भी कैसा उठा दिया। आया तो था मम्मी की तारीख लेने के लिए, लेकिन अब शादी की तारीख देकर जा रहा हूँ। लेने आया था, अब देकर जा रहा है। 10 दिनों बाद बारात लेकर आऊंगा। जितनी तैयारी हो सकती है कर लेना।
10 दिन। भाई साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। बहुत सीरियस सीन है भाई, बट हिम्मत वाली तो है। ऐसा शॉट के बाद में भी उसके भाई की वजह से ज़्यादा वो कमज़ोर पड़ गई। कमज़ोर पड़ गई ना उसके भाई के, छोटा है ना। को वहाँ रखती। उसके चाचा जी, चाचा है कि पापा है? चाचा चाचा मामा है। मामा है, मतलब वो भी परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए। शरीफ लोगों के साथ ऐसे ही होता है भाई। घर बड़ा प्यारा है। शुरू करें मामा जी। आज मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है भैया बाजी, पूरी रात सोई ही नहीं है। बीपी बढ़ गया होगा उनका। बीपी शूट उसी वक्त ही हो गया होगा भाई। समझाया था तुझे, उस बदमाश के मुंह ना लगा कर, नज़रअंदाज कर दिया कर, लेकिन नहीं, तू तो बड़ी बहादुर शेरनी है ना। मामा जी अगर आप भी मुझे गलत समझेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आपने उस कमीने की हिम्मत देखी थी, मिठाइयाँ लेके मुंह उठा के चला आया हमारे घर। उसे भी देख रहा हूँ और तुझे भी देख रहा हूँ। वो तो सिर्फ मंगनी और रिश्ता तय करने की बात करने आया था, तूने उसे ललकार कर अच्छा नहीं किया। अब वो बदमाशी के जोर पर तुझसे शादी करने आ गया तो मैं क्या करूँगा? कैसे? तुझे और तैयब को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। तो तुम दोनों को मरने से पहले मेरे हवाले कर गई थी। अगर मैं तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर सका तो अपनी मरी हुई बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मामा जी, ऐसे परेशान नहीं होते। खुदा सिर्फ उस गुंडे और बदमाश का नहीं है, हमारा भी है। और कुछ ना कुछ करके कोई हल निकाल लेंगे हम लोग। हल सिर्फ अब है कि ये 10 दिनों के अंदर अंदर तेरी कहीं शादी करा दूं। तू डरी हो ना डरी हो, मैं थोरसम से डर गया हूँ। उसने खाली खोली धमकी नहीं दी। वो कमीना आज से 10 दिन के बाद बारात लेगा, तो मैं तुझे कैसे बचाऊंगा? मामा जी आप खुद तो डर रहे हैं, मुझे भी कमज़ोर बनाना चाहते हैं। नहीं करें ऐसा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है और वक्त पड़ने पर ना मैं आपको अपनी हिफाजत करके भी दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा बड़ा रसूखदार इंसान है वो भी। खतरनाक आदमी है, तभी तो इतनी दोस्त दिखा रहा है अपनी वो। तो ये देख रहे हो, हाथ चला लो थोड़ा सा। एग बर्गर, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। अब कौन आया भाई? अब तीसरी कार आई है। नहीं, ये हीरो है, ये अपनी पर्सनल कार से आया है। अच्छा, ये पक्का हीरो है। वाइट कार है ना, वाइट कार है और शांति से चल रही है कार, स्लो। तुम्हें क्या हो गया? कोई मर थोड़ी गया जो सर मुंह लटका के खड़े हुए हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। देख बोला था ना हीरो है। भैया जी तो वही लड़का है ना जो उस दिन आया था, जिसने हमें 930 रुपये दिए थे। पता नहीं, जाओ जाके अपने अंदर काम करो। इससे ही कर लेगी कि आप शादी डायरेक्ट। हाँ हो सकता है ना, क्योंकि 10 दिन के अंदर वो बोल रहे हैं ना उसके मामा शादी करा देते हैं। 10 अस्सलाम सर। है। ये भी करना सर, चाहता। मुदस्सिर, मेरा नाम मुदस्सिर आलिम है और तुम मुझे मुदस्सिर भाई बोल सकते हो। हम यहाँ कारोबार चलाने खड़े हुए सर, कस्टमर्स के साथ रिश्ते जोड़ने में, लिहाजा आप समेत हम हर किसी को सर और मैडम ही कहेंगे। ओके, जैसे आपको ठीक लगे, नाराज तो ना हो। मैं अनजान लोगों से नाराज़ नहीं होती। वैसे आपके पास कोई काम काज नहीं है करने के लिए? कुछ ही दिनों में दूसरा चक्कर है आपका हमारे ढाबे पर। वो आपके स्नैक्स और चाय हैं ही इतने मज़ेदार और लाजवाब कि दोबारा आना पड़ गया। वो उस दिन जैसी चाय, समोसे और वो स्पेशल टिम्बर वाली चटनी मिल सकती? सॉरी सर, अभी कुछ भी रेडी नहीं है। आप चाहें तो किसी और होटल या ढाबे से चेक कर। लेकिन आप तो सब कुछ फ्रेश बनाती है ना, उस दिन भी उसी वक्त बना कर दिया था आपने। जी उस दिन अवेलेबल था, आज नहीं है, मैंने आपको बताया ना। तैयब कहाँ रह गए हो तुम? तैयब को तो पसंद आ गया। जल्दी से जल्दी। हम किसी नवाब की औलाद है जो बाप के पैसों पे ऐश करते फिरेंगे? हमें अपना रिस्क कमाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। ताना मार दिया उसको। आप ठीक तो है ना? अपने काम से काम रखिए।
दिमाग ऑलरेडी ख़राब ही है ना यार उसका। सच बोलूँगा बुरा तो नहीं लगेगा? बियाबाजी की वजह से आया ना। देखो यार, गलत ना समझना, लेकिन जब से मैं तुम्हारी बाजी से मिला हूँ ना, उसे भूल नहीं पाया। ये गाड़ी आगे अपनी है? हाँ, क्यों? कोई जॉब वगैरह है आपकी? महीने कितने कमा लेते हैं? हाँ यार, जॉब करता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे सवाल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। आपका घर कहाँ है? इस्लामाबाद में। अब इससे पहले तुम ये पूछो कि अपना है या किराए का, मैं बता देता हूँ कि मेरा अपना घर है। अब सर आप मुझे बताएं कि इंटरव्यू किस खुशी में ले रहे हैं? शादी करेंगे बियाबाजी से? भाई वो तो मोहब्बत के, तो डायरेक्ट वो दिल के सवाल पूछ लिया। शादी? आप ही ने कहा था कि आपको बियाबाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो इंसान जिसको पसंद करता है वो तो उसे ही शादी करता है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुझे रबिया बहुत अच्छी लगती है। जब से उसे मिला हूँ दिल और दिमाग से नहीं निकल रही। लेकिन शादी, I mean, अभी तो हमारी ठीक से बातचीत भी नहीं हुई, ना दोस्ती हुई है। दोस्ती तो आपसे करेंगे नहीं, अच्छों को उनने घास नहीं डाला। ये अंदाज़ा मुझे हो चुका है। ठीक ठाक बेइज्जती करवा कर आ रहा हूँ। आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए। मामा जी वैसे भी बीमार होते हैं और रबियाबाजी की जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। अगर आप लेट हो गए तो मामा जी बियाबाजी की शादी कहीं और करवा देंगे। लेकिन यार, बगैर जान पहचान के डायरेक्ट शादी की बात करना ऑकवर्ड नहीं लगेगा? और तुम्हारे मामा जी क्या सोचेंगे? मामा जी तो खुश हो जाएंगे। वो लड़की जिसने मुझे दूसरी बार देखकर खरी खरी सुना दी थी, शादी की बात सुनकर पता नहीं क्या हासिल करेगी। आप इज्जत से रिश्ता ले आएंगे तो मामा जी को बुरा नहीं लगेगा। और रही बात रबियाबाजी की, उनको मैं और मामा जी संभाल लेंगे। वाह, ये सही था। बच्चे को पहचाने सही है अच्छे इंसान की और बुरे इंसान की, ये देखने की वाली बात है। बाकी ये सीन देख के मतलब कंफर्म थप्पा लग गया, सजल अली इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। हाँ भाई, she is मतलब amazing। एक्टिंग की बात करो तो इनसे बेस्ट एक्टिंग मैंने किसी और एक्ट्रेस की नहीं देखी। अभी उन्होंने एक सीन के अंदर 3 इमोशंस दिखाए, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो डर, गुस्सा और अपने उसके लिए फिक्र, अपने भाई के लिए फिक्र, तीनों चीज़ एक तरफ एक साथ दिखाई उन्होंने उस सीन के अंदर, जिसमें वो बच्चे को एक सीन के अंदर उनके 3 एक्सप्रेशन चेंज हुए। मैं एक्सप्रेशन ही देख रहा था कि भाई बंदी क्या रियल एक्टिंग कर रही है, कि मतलब अभी तो गुस्सा थी, एक पल भी चेंज होगी। पहले उसको छोड़ दो मेरे भाई को बोली, फिर बेबसी में बोली छोड़ दो। वही बोल रहा हूँ, क्या था यार वो एक्टिंग का लेवल, समझ रहे हो आप? पहले तो गुस्से में कि छोड़ दे वरना मैं तेरा हास्य कर दूं, फिर समझ में आ गया कि ये वैसे नहीं छोड़ने वाला, तो इसके साथ नहीं। मतलब एक ही सीन के अंदर 3 एक्सप्रेशन चेंज करे। शी इज अमेजिंग। मज़ा आ गया इनकी एक्टिंग देख के। बाकी ये सजल के सीन देख के ऐसा लगा इस ड्रामा में कोई और एक्टर है ही नहीं। हाँ सही बात है, बल्कि बहुत बड़ी कास्ट है यार इस ड्रामा की। आई थिंक इसके एक एपिसोड में ही सब कास्ट को दिखाने में टाइम बीत जाता होगा। हाँ, और सजल का रिएक्शन क्या खतरनाक था, सिर्फ दूसरी विजिट पे बंदे की। पहली विजिट तो ये भी तो हो सकता है बंदे को सच में अच्छी लगी हो चीज़ें, खास नहीं आ सकता है। हाँ। लेकिन उसको समझ है, उसके निगाहें समझती है वो चीज़ों को, जिस तरह से वो एक लड़की को बहुत जल्दी पता चल जाता है कौन किस नज़र से मुझे देख रहा है। तो होता है गर्ल्स में एक पावर। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, और कोई इसके सीन पर आप रिएक्शन चाहते हैं हमारा तो कमेंट कर देना, उन सीन्स पर भी हम रिएक्शन लेके आएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।